आज हम लोग आ चुके हैं अपना नया वीडियो लेके, जो कि आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि टाइटल देखकर लॉगरिदम। अब मन में आपका आ रहा होगा क्यों पढ़े हुए लॉगरिदम सिलेबस में तो नहीं है। देखो, दो चीज ध्यान रखो। पहला, दिस वीडियो विल बी अंडर द केमिस्ट्री सेक्शन। क्यों? आपका जो अपकमिंग केमिस्ट्री वीडियो है उनमें आप सीखोगे इस तरह पीएच, पीओएच, एसिड मतलब बफर, और फिर बाकी जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स, चलो खैर मेरे को उतना से आता नहीं केमिस्ट्री, तो उन सब में आपको लॉगरिदम का एक्सटेंसिव यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे तो क्या आपको तो बेसिक आइडिया नहीं रहता लॉगरिदम, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए ताकि आप लोग को आसान लगे, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं आज अपना ये वीडियो लेके कि लॉगरिदम। ओके, और दूसरा एक चीज है, देख, इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ो, आपके सीबीएसई सिलेबस में कोई भी क्लास में नहीं रहता है और इसको इसमें कवर भी नहीं किया जाता। लेकिन क्लास 11-12 में आपको फिर से ये पढ़ना पड़ेगा, बट स्पेसिफिकली अंडर द आईआईटी जेईई सेक्शन। ओनली आईआईटी जेईई सिलेबस में लॉगरिथम्स आपका है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। तब तो मैं और भी डिटेल्स में इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज इसका सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि आप लोग केमिस्ट्री वाले जो आपको टॉपिक्स है उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकें। ओके, तो लॉगरिथम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप तो ये जानते हो, ऐसे फॉर्म्स हम पढ़े भी हो, एक्सपोनेंट्स नाम के चैप्टर जब छोटे थे तो पढ़ते थे एक्सपोनेंट्स कि 5 का स्क्वायर, दिस इज एन एक्सपोनेंट। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। ओके, ऐसे आप पढ़ते थे। और फिर अब क्या कहते थे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते थे बेस। क्या कहते थे? बेस कहते थे। देखो, ए इज कॉल्ड द बेस। ये जो पार्ट है आपका नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग बेस कहते थे। तो यहाँ पे आप 5 को बेस कहोगे, और ऊपर में जो पावर था रेज्ड टू द पावर, आप कहते थे रेज्ड टू द पावर 2, 5 रेज्ड टू द पावर 2, ऐसे उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। बाद में क्लास 11 में, वैसे आपको मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उतना ज्यादा, आप इस तरह के जो पार्ट है f of x is equal to a to the power x, this kind of thing is called exponential function। अब फंक्शन क्या होता है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। अभी 11 में मैथ्स में आपको पढ़ना होगा, 12 में भी मैथ्स में पढ़ना होगा रिलेशन फंक्शन, तो तब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना जानो कि इस तरह के स्पेसिफिक चीज को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब लॉगरिदम क्या है? क्या है लॉगरिदम? देखो, मान लो आपका एक नंबर यही दिया है कि n इज इक्वल टू a टू द पावर x। ओके, जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आउटलाइन करूंगा बेसिक फंडा के लिए। तो n इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो आपको समझना है कि लॉगरिदम क्या होता है। लॉगरिदम क्या करते हैं कि आप पावर कितना करोगे एक बेस को। मैं आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं, मान लीजिए आपका 5 का स्क्वायर है 25, तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होगा, इसको आप समझो बड़े ध्यान से। आप कहोगे मैथमेटिकली लॉगरिदम का मतलब यह होता है कि मैं 5 को कितनी पावर पे रेज करूं ताकि मेरा आंसर 25 आए। इसको लिखने का सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका हमारा ये है कि लॉग, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, लॉग के नीचे, लॉग का बेसिक जो फॉर्म है, इसके नीचे जो पार्ट है इसको कहते हैं बेस। और जो आपका आंसर आता है दिस 25, दिस कॉल्ड n। ओके, दिस इज एक्चुअली द इनपुट, और जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज द x पार्ट, वो आपका पावर, कितनी पावर पे रेज करोगे वही आपका x। तो अब आप यहीं पे देखो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आपका बेस कौन है? 5 है। तो आप इसको लिखोगे log बेस 5, आप इनपुट क्या डाल रहे हो? 25, तो इसका आंसर क्या आएगा?
इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि 5 को कितनी पावर पे रेज करें ताकि मेरा आंसर 25 है। और ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे लोग भी जानते हैं कि 5 को 2 की पावर रेज करना है, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो देखो अपने आंसर 2 लिख दिया, कितना आसान है। तो इसी के अनुसार क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि log बेस 81 27 है इज इक्वल टू 8। तो क्या होगा, अब सुनो बड़े ध्यान से, इसको बड़े ध्यान से सुनो। 81 को कितनी पावर रेज करने से मेरा आंसर 27 आएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्या करोगे, 81 की पावर कैसे 27 आ सकता है बोला, क्या करोगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में फेंक दो। मुझे क्या पता है, यहाँ पे बेस है, इसकी पावर में x करूंगा, वही आंसर मेरा 27 आएगा। तो इसी को आप लिख सकते हो, थोड़ा रिलेट करके आप लिख सकते हो कि 81 टू द पावर x will be is equal to 27। इसी को तो आप लिख ही सकते हो, 81 टू द पावर x is equal to 27, राइट। अब 81 आप तो जानते हो 3 टू द पावर 4 होता है आपका 81, तो 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर x will be equal to 27। मतलब भाई क्या होगा, मेरा 3 क्यूब आएगा। अब बताओ, ये 4 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द पावर 4x, तो बेसिक एक्सपोनेंट्स है, will be equal to 3 क्यूब। अब आप इक्वेशन आ गया आपका, इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो क्या करना पड़ता था, दोनों साइड को अगर इक्वल लाना है तो जरूर इट इज नेसेसरी कि ये वाला जो पावर किसी की इक्वल हो जाए, तो आपका होगा 4x इज इक्वल टू 3 और आपका आंसर आ जाएगा, x विल बी इज इक्वल टू 3/4। आ गया आपका आंसर। तो कितना आसान है, दिस इज लॉगरिथम, ओके, दिस एक्चुअली द बेसिक लॉगरिथम। अब सुनो, अब देखो अप्लाई तो करेंगे लॉगरिथम, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हमारे पास। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो n पार्ट होगा मेरा लॉगरिथम में, ये जो n पार्ट है मेरा, ये n कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके, ये n कभी भी जीरो नहीं होगा, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, ओके, n अगर जीरो है तो डिफाइंड नहीं होता है। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है हमारे, जीरो से बड़ा एक हो सकता है, एक हो सकता है, कोई बात नहीं। और सुनो, ये जो बेस है मेरा a, ये कभी भी 1 नहीं होगा, ये कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो मान लो मैंने अगर ऐसा आपको कहा कि भाई मेरे को बताओ log बेस 1 का 2 आपका आंसर क्या आएगा। चलो देखो, बेसिकली मैथमेटिकली तो कोई गलती नहीं हो ही सकता है, अगर आप बेस ए को सेटिस्फाई कर तो n में n जो नंबर है तो मेरा इनपुट है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, n में 5 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो 2 दे दिया, इसको मान लो मैंने कहा x। तो एक चीज आप सुनो, 1 to the power x will be equal to 2, is this mathematically right? 1 के किसी भी पावर के लिए क्या कभी भी आंसर 2 आ सकता है, 1 to the power मतलब 1000 भी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो फिर इसीलिए दिस इज नॉट करेक्ट, इसीलिए हम लोग बेस को कभी भी 1 नहीं पकड़ेंगे, तो हमारा लॉगरिथम का डेफिनेशन गलत हो जाएगा, बेस को कभी भी 1 नहीं पकड़ेंगे। और एक बात है, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0, इसका ये भी सेंस है कि नेगेटिव नंबर्स विल नॉट कम, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे नेगेटिव होता है तो आपका मतलब अगर रूट आ जाए तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हो जा सकता है, ओके, वो तो बाकी डिटेल्स में उसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आपको सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन याद रखने होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन आपका ये आता है कि n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बेस 2 हो सकता है, ओके, और बेस बेसिकली 0 भी नहीं होता, ओके, बेस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुनो, अच्छा, अब रिजल्ट में जाने के लिए उससे पहले थोड़ा एक चीज जान लो कि अगर मोस्ट कॉमनली
हम लोग ये यूज करते हैं कि आपका बेस 10 हो सकता है। ओके, आपका बेस 10 हो सकता है, तब आप बेसिकली बार बार बेस 10 ना लिखे सिर्फ लॉग लिख देते हो, लॉग n इज इक्वल टू एक्स। तो ये अगर ऐसे रहेगा सिर्फ लॉग n, तब आप जानोगे दिस इज बेस 10 कह रहा है। ओके, और अगर बहुत फेमस पार्ट है कि ई रहे, ई बेस, तब बार बार लॉग ई बेस ई ना लिख के आप ln लिख सकते हो। ठीक है, ln ln n will be equal to x. So this is called natural logarithm. Natural logarithm e, और मोस्ट प्रोबेबली e का वैल्यू आपका आता है 2.713 ऐसा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग और भी बाद में जाकर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ln n log n में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस लेक्चर में नहीं। तो रिजल्ट रिजल्ट क्या है, अब आप इसको तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि भाई जरूर ऐसा होगा log बेस n ऑफ n इज इक्वल टू 1। आपको एक नंबर है 5, मान लो 5, आप कितनी पावर रेज करोगे कि वो आपको 5 ही आंसर है, तो 1 ही पावर रेज करोगे ना, दोनों साइड में तो 1 ही है तो पावर, तो इसलिए आंसर आपका 1 आ गया। और आप एक बात, आप किसी भी नंबर को ले लो, मान लो 9 है, 11 है, तो जो भी नंबर हो उनको कितनी पावर आप रेज करोगे ताकि आपका आंसर 1 आ जाए। आपको पता है एक्सपोनेंट्स में आप किसी भी नंबर का होल टू दी पावर 0 आपका हमेशा 1 आएगा, तो इसलिए देखो log बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके, कितना बढ़िया मतलब लॉजिक है, रिजल्ट है जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो। तो चलो, अब लास्ट जो आज का टॉपिक, मैंने कहा बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एकदम जस्ट ब्रीफ लेक्चर, ताकि आप केमिस्ट्री लेक्चर से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। उन पे हम लोग चलते हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज। ओके, एक्सपोनेंट रूल्स को आप छोड़ो, मैंने जस्ट कोरिलेट करवाया है वो। अब लॉग के प्रॉपर्टीज पे चलो। लॉग क्या, जो प्रॉपर्टी आपका होता है, सबसे मतलब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। सबसे पहला आपका जो प्रॉपर्टी है वो है आपका, अगर लॉग के अंदर आपका दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन दोनों के बीच का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। ओके, दिस इज n। अच्छा, एक बात, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, इसका मतलब आप इसको 10 मान लोगे, बट मैं कहता हूं इसको मैं a लिख देता हूं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी बेस, कोई भी बेस दे दे, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 6 हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रॉपर्टी में चलता हूं। मान लो कि आपका दोनों नंबर डिवीजन फॉर्म में है, m बाई n, तब आप क्या करोगे, सब ठीक है, सिर्फ आप उन दोनों के बीच का जो सिंबल है उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको नेगेटिव साइन के बाद लिखेंगे। ओके, और थर्ड जो पार्ट आपका है, दिस इज गोइंग टू बी यूज वेरी मच, वी आर गोइंग टू यूज इट वेरी मच, बहुत ज्यादा लगता है इस ये वाला पार्ट आपका, और हर जगह मैथमेटिक्स में भी इसको बहुत अप्लाई होता है, बेसिकली ये वाला, इसको तो जरूर याद रखना। log m to the power n will be is equal to n log m। ओके, पावर अगर हो तो वो log के बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब सुनो, अगर आपके पास ऐसा है log 4, इसको अभी ध्यान से देखो, log 4, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, log 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आपका बाहर आ जाएगा और हो जाएगा क्या आपका 2 log 2। ओके, देखो ऐसे अप्लाई करेंगे हम लोग। अब देखो,
और ये ठीक भी है। कैसे, फिर से देखो, log 4 कोई मैं ले रहा हूं, अब 4 को आप दूसरे तरीके से तो लिख सकते हो, log 2 इंटू 2। अब पहला आपका जो थ्योरम कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो लॉग के अंदर तो उसको प्लस कर देंगे, करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो log 2 प्लस log, ठीक है, तो दोनों मिलके फिर से 2 log 3 आ गया हमारा। तो दीज आर वैलिड, आपको ये फील आ रहा है एकदम। चलो, अच्छा, इसका जो वेरिफिकेशन है, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। मैं अभी इसको नहीं दे रहा, मैं स्किप कर रहा हूँ वेरिफिकेशन। और बेसिकली आपको इतना ही जानना पड़ता है, और इससे ज्यादा मैं नहीं आगे जाऊंगा, क्योंकि अब मतलब जो पार्ट आएगा थोड़ा बहुत डिटेल्स में आ जाएगा। और वेरिफिकेशन उसको अभी तक छोड़ ही देते हैं 11 के लिए, तब जब लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ओके, और जस्ट बेसिकली आप इसका एप्लीकेशंस देख लो, आपका क्या एप्लीकेशंस आता है कि pH का वैल्यू कैलकुलेट करने में, जो कि आप लोग पढ़ेंगे, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। और दूसरा आपका जो आता है वो है आपका साउंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये भी मैं आपको 11th फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अंडर द चैप्टर नेम वेव्स। साउंड वेव्स अलग कर चैप्टर आईआईटी के लिए, तो उसमें पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली अगर फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा कट गया होगा, तो उनके लिए दिस इज 10 dB, ओके, दिस इज 10 dB log I अपॉन I नॉट। ओके, व्हाट इज dB? इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आप तो ये सुने ही होंगे, दिस इज कॉल्ड डेसिबल। ओके, साउंड के लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। एंड व्हाट इज आई एंड आई नॉट, दीज आर बेसिकली इंटेंसिटीज। और इसके डिटेल्स में मत जाइए अभी। और भी लॉगरिथम का जो एप्लीकेशन है वो है आपका अर्थक्वेक मेजर करने में, रिक्टर स्केल कहते हैं इसको, वहां पे भी लॉग का मतलब फंडा है। फॉर्मूला जो कि है वो भी लॉग बेस्ड फॉर्मूला है, मैं नहीं दिया हूं और ज्यादा, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम, जो कि आपको जरूरत था आगे का केमिस्ट्री समझने के लिए क्लास 10 में फाउंडेशन लेवल का। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और लॉग का सिर्फ एक ही लेक्चर आने वाला है, यही लेक्चर रहेगा, और कोई लेक्चर नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय एंड थैंक यू।